आपके इस जलसे में आए हैं, यह दिखाने के लिए आए हैं कि हम आपसे अलग नहीं है। चाहे आपका 3 दिन का जलसा है, परंतु अगर हिंदू समाज के लोग, जैन समाज के लोग, सिख समाज के लोग, ईसाई समाज के लोग अगर आपके बीच में नहीं होते तो मैं सोचता कि आपका ये उत्साह, ये आपकी इतनी बड़ी मजलिस में एक बड़ा पैगाम की कमी महसूस होती। इसलिए हम सब लोग आपके बीच में, आप भाइयों के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर आए हैं। मेरे पूर्व आदरणीय, परम आदरणीय स्वामी जी ने अपना पैगाम दिया, वो सनातन धर्म की ओर से था और मैं भी सनातन धर्म का हूं, तो मैं उसको दोहराता नहीं हूं। मैं उनका समर्थन करते हुए ये जरूर बताना चाहता हूं कि 2006 से हमने भारतीय सर्वधर्म संसद का गठन इसलिए किया था कि ये देश में रहने वाले अलग अलग धर्म के लोग, हम सब मिलकर किस तरह से इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं, इस देश को आगे ले जा सकते हैं। वही प्रण आज मैं यहाँ दोहराने के लिए आया हूं। हमारे महमूद मदनी साहब आपके ही प्रिय नहीं हैं, हमारे सबके प्रिय हैं, इस राष्ट्र के प्रिय हैं, हमारे भाई हैं। हम यहाँ से तस्लीम करते हैं। अगर आप पर कोई आंच आती है तो हम पर भी आती है, हमारे देश पर आती है, क्योंकि हमारा देश अनेकता में एकता की बात करता है। यही हमारी विशेषता है, यही भारत दुनिया में जाना जाता है। ये मोहब्बत का जलसा है। कुछ बातें ऐसी हैं जिससे इत्तेफाक भी नहीं रखते हो हम, परंतु आज जो समय है उन सब बातों को दफन करने का समय है। पूर्व में क्या हुआ था हम जानते नहीं, मगर वर्तमान में क्या हो रहा है कि हिंदुस्तान का नेतृत्व, हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है और हिंदुस्तान पूरी दुनिया में नंबर 1 हो गया है। आज चिंता इस बात की है कि ये जो एकता अखंडता ने हमें नंबर 1 बनाया है, कहीं हमारी गुस्ताखियों से, कहीं हमारी कमियों से ये देश कमजोर ना हो जाए। यहाँ ये मैं देना चाहता हूं, ये हम सबका कर्तव्य है, इंडिविजुअल है, सबका अलग अलग है कि हमें ध्यान रखें। हम जो भी बोलें, जो भी कहें, वो भारत की एकता के लिए कहें, अनेकता के लिए कहें, जोड़ने की बात करें। क्योंकि भारत के जितने भी मजहब हैं, भारतीय जितने भी मजहब में बटे हुए हैं, उन सब का एक ही लक्ष्य है, वह भारत माता को, भारत को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, क्योंकि ये आपका मादरे वतन है। मैं अंत में अधिक नहीं कहता, यहाँ से एक पैगाम जा रहा है एकता का। न डर है न भय है, सब लोग मिलकर अपनी अपनी बात रखने का अधिकार हमको है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये हमको ये इजाजत दी है कि हम अपने ख्यालात अपने तरीके से रख सकते हैं, हमारे मतभेद हो सकते हैं, मगर हमारे मन भेद नहीं है, क्योंकि हम एक ही ईश्वर की संतान हैं, हम इसमें विश्वास रखते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सब ये प्रण करके यहाँ जाएं। ये आपका प्यार और मोहब्बत का पैगाम जो आपने हमको बुलाया है, हम 2006 से इस पे काम कर रहे हैं और हमारे सारे के सारे नेता उसके साथ जुड़े हैं। मैं अंत में आपसे दरखास्त करता हूं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, ये गुलसिता की तरह तौहीद पसंद कौम है। जिस तरह आप एक अल्लाह के सिवाय किसी और को मानना शिरक समझते हैं, उसी तरह हमारे बाबा गुरु नानक साहब ने भी हमें बताया है कि उस रब के सिवा कोई दूसरा नहीं है और उसका कोई शरीक भी नहीं। गुरु ग्रंथ साहब महाराज में गुरु नानक साहब का ये फरमान है कि तिसका शरीक को नहीं, ना को कंटक वैराई, ना उसका कोई शरीक है, ना उसका कोई वैरी है, दुश्मन है। वो सभी का दुश्मन है, वो सभी का पालनहार है, वो सभी को जन्म देने वाला है, वो सभी का ही संहार करने वाला है। हम
जितने भी पूरे विश्व में मानव जाति के लोग बसते हैं, हम सब कोई उस एक ईश्वर ने, उस एक अल्लाह ने, उस एक रब ने, उस एक वाहिगुरु ने पैदा किया है। इसलिए हम सब एक समान हैं और हम सबको एक दूसरे का आदर करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। जैसे एक बगीचे में तरह तरह के फूल होते हैं और बगीचा जो होता है वो खूबसूरत दिखता है, दिखाई पड़ता है, उसी तरह इस मुल्क में, इस दुनिया में अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं। सभी की अपनी अपनी विश्वास, अपने अपने अकीदे, अपने अपने रस्में रवायज, सभी का ही के लिए आप दिल्ली आइए, आप मुझे सहारनपुर बुला लेंगे, मैं सहारनपुर आऊंगा। और आपको निवेदन करता हूँ, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए और इससे पहले भगवान पार्श्व 23वें थे। और इष्टनेमी जो है योगीराज कृष्ण के चचेरे भाई थे, किंतु याद रखिए उससे पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ थे, जिनके पुत्र भरत और बाहुबली के आधार पर इस भारत देश का नाम पड़ा है। आप ऐसे नहीं मिटा सकते। आपने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूँ और मेरे सारे धर्म के संत कोई इससे केवल सहमत है, आपस में मिलकर से रहे, मोहब्बत से रहे। और इसके सिवा ये जो कहानी ओ मन्नू अल्लाह उसकी औलाद, ये फालतू की बातें है। सारा पलीटा लगा दिया एकता के सद्भावना के सम्मेलन को।